वीरपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। सुरेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। सुरेश रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। सुरेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ घर में रहता था। सुरेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत करवा सकता था, इसलिए कभी-कभी सुरेश खुद ही घर की मरम्मत किया करता था और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों की पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने सुरेश या सुरेश की पत्नी गीता पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे कलमुही, तू फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपना मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हम पहले अपना मटका भर दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझे ना। गीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को भी कुछ नहीं कहती है। सारी औरतें के चले जाने के बाद गीता उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति सुरेश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। सुरेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। सुरेश का घर कच्चा होने के कारण सुरेश को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर के छत उड़ ना जाए। गीता, बाहर बहुत जोरों की तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी, मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी ज़रूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपके भैया महेश के यहाँ दे आते हैं। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे ज़रूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। सुरेश और उसकी पत्नी कुछ ज़रूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। सुरेश के भाई का घर पक्का मकान था। भैया, अरे ओ भैया, दरवाज़ा खोलो, कुछ काम है। क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो भाई? तुम मेरे घर का हाल तो पता है ना? पता ही है, सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर में नहीं? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। सुरेश का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। सुरेश और गीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपनी सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात में मौसम में सुरेश को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार सुरेश के गांव में कुछ अमीर व्यक्ति ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी ने अपने अपने गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में
आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धैर्य कि अभी ही मेरी गाड़ी को फंसाना था क्या, ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उसने मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज़? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं, हमसे तो नहीं होगा, तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज़ लगाकर बुला रहा था, भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो भाइयों, मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी सुरेश सब सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यक्ति मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगा रहा है। उसे देखकर सुरेश गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो सभी से लोगों को मदद के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से यह भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्क़त के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। सुरेश गाड़ी को देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर सुरेश के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम हरिदास है, मैं शहर के व्यापार करता हूँ। सुरेश उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम सुरेश है, मैं कई सालों से इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुम मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फ़र्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। रुको सुरेश, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझे जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है, आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूँगा। जी, अब आप इतना कह रहे हो तो चलिए। व्यापारी सुरेश को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सुरेश पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों पहुंच जाते हैं। गीता, अरे ओ गीता, हमारे घर साहेब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी सुरेश का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो साहब? क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम नहीं देता, बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक सुरेश की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुरेश, तुम कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं
तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूँ जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब कैसा काम करना है होगा, कहाँ काम करना होगा, आप यह सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद ले जाने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूँगा। यह सुनकर सुरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। सुरेश ने गाँव में घूम कर इस खुशी को पूरे गाँव में बताया, पर गाँव वालों उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद व्यापारी अपने गाड़ी में सुरेश के घर आया। सुरेश, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। सुरेश और उसकी पत्नी गीता पूरा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। यहाँ तक कि महेश का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी सुरेश और उसकी पत्नी गीता को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। सुरेश सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। सुरेश का घर बहुत सुंदर था। अब सुरेश बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सुरेश और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने सुरेश का सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह सुरेश को भाई भाई कहता नहीं थकता। सुरेश ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया।